जय श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ और दोहा संख्या 3 से 20 तक सुनी है। अब आगे सुने। मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। विदा कीन सनमान साधु चले हृदय बड़ विरय विसाधु। कोल किरात भिल्ल बनचारी फिरे फिरे जोहारी जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी भट छाई प्रिय परिजन वियोग विलखाई। भरत स्नेह सुभाव सुवानी प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बयान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीत प्रतीत वचन मन करनी श्रिय मुख राम प्रेम बस भरनी। ते अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीत तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पंछी पशु और जल ही मछलियाँ चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विवद विलोकी दशा रघुबर की बरसी सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करे दीन भरोसो चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रामचंद्र जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। मंगल भवनीय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय विहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री राम जी परम कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु राम विरहे सब साज विहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाही। मुन ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विरह है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उत्तर पार सब भयहूँ सो बसरों बिनु भोजन गयहूँ। उत्तरी देव सरी दूसर
सखा सब कीन सुवासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत रख गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरे गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर चारी, राजकाज सब साज सवारी। फिर सई उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी आप जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंप सचिव गुर भरत राजू। 13 उत चले साज सब साजू, नगर नारी नर गुर सियमानी। बसे सुसैन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मांगकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लखी लोग सब, कहतने मय उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियवत अवध कियास। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सब लोग श्री राम जी के दर्शन के लिए निगम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाहि सिय ओधे। पुन सिय दीह बोल लघु भाई, सौंपी सखल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोले भरत कर जोरे, करे प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पहुँचू, आहु सुदेवन करें सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा तो कुछ भी कार्य हो, उनके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करे शुभ सब साये। सानुज गे गुर गेह बहोरी, कर दंडवत कहित कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार लोगों को, नागरिक को तथा अन्य प्रजाओं को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आओ सहोतर हो सनेमा। बोले मुनि तन पुलक सब पैमा, समुझाए कहित करब तुम जोई। धर्म सारो जग होए सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले,
हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुन सिय पाए आशीष बड़े, कनक बोले दिनु साधे। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। भरत जी ने ये सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निवेदना पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गुर पद सिरुनाही, प्रभु पद पीठ रजाऊ सफाई। नंदीगाम करे परम कुटीरा, कीन निवास धर्म मधुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में परम कुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मैखन कुश सार धरी सवारी। असन वसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटा जूट और शरीर में मुनियों के पल पल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उनके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वसन भोग सुख भूरी, तन मन तन बचन तजे तिन दूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुन दन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तड़ तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र से आते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तें पुर बसत भरत विनुरागा। चंचरी कजिम चंपक बागा, रमा विलास राम अनुरागी। तजत बमन जिम तन बड़भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री राम जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर को बमन की बांध त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न करतूत। चातक हंस सराहित, टेक विवेक विभूत। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। फिर भरत जी और स्वयं श्री रामचंद्र जी प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल न पीने की टेक से चातक की ओर नीर क्षीर विवेकी विभूत शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनेह दिन दूबरी होई, घटय तेजु बल मुख छवि सोही। तिन नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है।
बल और मुख्य छवि, मुख की क्रांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और उन मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेध मिलता है और ये अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींच तान नहीं करनी पड़ती। जिम जलु निखट सरथ प्रकार से बिलसथ बेतस बनज विकास समदम संयम नियम उपासा नखत भरत हिय विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकार विकास से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागढ़ हैं। धूब्र विश्वास अवधि राकाशी स्वामी सुरत सुरभीति विकासी राम प्रेम बंधु अचल अदोसा सहित समाज सोय निज चोखा। विश्वासी उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरत स्मृत आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और अलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहे समझन कर तूती भगत विवेक विरक्त गुण विमल विभूति बरनत सखल सुकब सकुचाही शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकव सकुचाते हैं क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है। नित्य पूजत प्रभु भावरी प्रीत न हृदय समाति मागे मागे आउस करत राज काजे बहुहाति मंगल भवने मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत सब प्रकार राजकाज करते। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 3 से 25 तक सुनी। अब कथा आगे सुने। मंगल भवने अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ सुनाया। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करें। जय श्रीमन नारायण।